नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है समीकरण, इक्वेशन। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से इसको सीखिएगा। बिल्कुल जीरो से मैं शुरू कर रहा हूँ। अग्निवीर वाले मेरे दोस्त ध्यान से सीखिएगा। पुलिस के एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछता है, तो आराम से सीखिएगा। ट्रेडमैन, जीडी स्पेशली। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, आराम से सीखते जाइए। बोला जा रहा है कि x+5 जो है बराबर है किसके, 20 का। तो इस x का मान क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है x बराबर क्या। ये सामान्य सा क्वेश्चन है, आप सबको पता है। आपको x निकालना है। यहाँ पे ये बराबर 20 है, ये प्लस वाला यहाँ से हम इसको हटा के उधर भेजेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे। तो प्लस वाला चीज़ जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस। तो x बराबर बोलोगे कितना, 15, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। एकदम सामान्य सा क्वेश्चन था। इस तरह से धीरे धीरे क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, लेवल को बढ़ाते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को रोक के और खुद से बनाइए। क्या करें बताइए इस क्वेश्चन में। बनाइए। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें बोल रहा है कि 2x+3 बराबर कितना है, 15। जैसे कि हमने पहले 5 को उधर भेजा था, वैसे 3 को वहाँ भेजेंगे हम। तो प्लस वाला जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो आप बोलोगे 2x बराबर 15, और ये 3 जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में था, जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो बोलोगे 2x बराबर 15 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 12, और 2 से हम काटेंगे, 2 एकम 2, तो 2 छक्के 12। तो x बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी में है। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, सब बनाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। और चलते हैं धीरे धीरे, मैं हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको कराता जाऊंगा। आपको बस सीखते जाना है और खुद से कोशिश करना है बनाने का। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपसे सही बना है या गलत। ठीक है। इस प्रश्न में हमें बोल रहा है 3 नंबर में कि x/3 है जो कि 2 के बराबर है। तो बताओ आप कि x+7 क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो पहले हम x का मान निकालेंगे। तो देखो x के साथ एक क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। जब वो उधर जाएगा, यहाँ से उधर जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा, तो भाग वाली चीज़ क्या होगी, गुना हो जाएगी, है ना। तो x बराबर 2, ये जाके वहाँ पे क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो बोलोगे कि 2 का गुना जब हम 3 से करेंगे तो सर कितना होगा, x का मान कितना आएगा, 6। पर ये आंसर नहीं है, वो चाहता है यहाँ पे आप मान रखकर बताओ कि उसका आंसर क्या होगा। तो x कितना आया था हमारा, 6 आया था, प्लस में करूँगा 7, तो कितना होगा ये, 13। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 13। यही आया आपका। तो ऐसे धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाते हैं और आप मेरे साथ सीखते जाइए चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए, इसको आपको क्या करना है, पहले वीडियो को रोकना है, फिर आराम से उसको बना के देखना है कि क्या होता है। इस प्रश्न में बोल रहा है कि 2x को हम भाग देते हैं 5 से, तो किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। तो बताओ कि x बराबर क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आपको जैसे कि पता है यहाँ पे ये भाग हो रहा है, इसको मैं जब इस पर भेजूंगा तो क्या होगा, 2x, और यहाँ पे है 16, ये भाग हो रहा है तो वहाँ जाके क्या होगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, और हम इधर काट सकते हैं दोनों को, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को, दोनों गुना हो रहे हैं यहाँ पे। तो 2 से काटूंगा 1 बार में, 2 से कटेगा ये 8 बार में, इन दोनों का गुना करूंगा तो x बराबर होगा 8 पंचे 40। तो इसका आंसर कितना होगा, 40। आपका भी आया होगा। चलिए ऐसे ही आगे और बनाते जाइए क्वेश्चन। हर तरह के क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हैं सब मैं इसमें शामिल किया हूँ। मिटा रहा हूँ भाई। और आप लोग बोल रहे थे कि बुक कहाँ मिलेगा सर, तो बुक रेडी है, बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं और बुक हमसे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला जा रहा है कि 4x+9 बराबर कितना है, तो 3x+21 के है। इसको सॉल्व करो बोल रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दो, ये x y वाली चीज़ें जब आ जाती हैं तो इनको एक साइड रखो, बाकी को एक साइड करो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये x है, ये भी x है, तो इसको मैं इस साइड लाऊंगा, और ये 9 है, यहाँ पे 21 है, इसको मैं उस साइड भेजूंगा। ठीक है, तो ये तो पहले से है यहाँ पे 4x, ये वाला इधर आएगा, ये x वाला इधर आएगा, तो 3x देखा कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है। तो प्लस वाला चीज़ जब इधर आता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो आप लिखोगे -3x बराबर 21 यहाँ पे पहले से है,
पहले से है 21, ये 9 वहां पे जाएगा तो प्लस वाला चीज वहां जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 4x में से 3x को आप जब घटाओगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 1x, मतलब x बराबर 21 में से आप 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो बोलोगे 12। ठीक है, तो हमारे पास x का मान कितना आया यहाँ पे, 12 है। चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। आप वीडियो को रोकेंगे, पहले खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 115 माइनस हो रहा है 13x के साथ और ये बराबर है किसके, 2x माइनस 35 के। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, x को इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो। ठीक है, तो मैं इस 2x को इधर ला रहा हूं और ये 115 को उधर भेज रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दो 13x तो यहाँ पे पहले से, पर ये माइनस में है और ये 2x यहाँ से आएगा तो ये माइनस में प्लस वाला होके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और 35 यहाँ पे देखो माइनस में है पहले से, यहाँ से 115 वहाँ जाएगा पर 115 यहाँ पे प्लस में है तो ये जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 115। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है तो माइनस का कितना होगा, तो बोलोगे 15x बराबर, यहाँ पे माइनस का कितना होगा, तो बोलोगे 5 5 10 का 0, हासिल लाई 1, ये हो गया 2, 2 और 3 होगा 5 और यहाँ पे 1। ठीक है, और ये भी किसका होगा, माइनस का। ठीक है, फिर मैं इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकता हूँ, 15 से काटते हैं, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और ये 0, मतलब x बराबर हमारा कितना आया है, 10 आया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त। चलिए थोड़ा सा अलग करते हैं क्वेश्चन को, मिटाते जा रहा हूं मैं, बनाते जा रहा हूं, आप मेरे साथ बनाते जाइए, आराम से बनाइए, वीडियो को रोकिए, खुद से ट्राई करिए इसको। चलिए यहां हमें बोल रहा है 10x प्लस 15x प्लस 9x प्लस 13x, सब x वाले हैं, एक साथ है, सबको जोड़ेंगे हम। ठीक है, वो किसके बराबर है, 470 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 10x कितना होगा, मतलब हमें x का मान निकालना है और यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे रख देना और आंसर आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो प्लस कर लेते हैं, ये है 3, ये है 9। ठीक है, तो कितना होगा, 3 और 9 12, 12 और 5 17 का 7, हासिल आई 1, 1 और 1 2, 1 3 और 1 4, मतलब कितना हुआ, 47x होगा जब मैं इसको प्लस करूँगा तो। और ये किसके बराबर है, 470 के बराबर है। 47 से एक बार में काटूंगा, 47 से एक बार में और 0 यहाँ पे, मतलब x का मान कितना आया है, 10 आया है नहीं। अब हमें उसमें इसे पुट करना है, हमें वहाँ पे रखना है इसे। हमें दिया है x स्क्वायर प्लस 10x बराबर क्या। ठीक है, तो x का मान कितना है, 10, 10 का स्क्वायर करना है मुझे, प्लस 10 गुणा x का मान कितना है, 10 बराबर क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये होगा 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और इसको गुणा करूंगा तो कितना होगा, 100, जब जोड़ूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 200। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बनाऊंगा, खुद से बना लेना। सबको प्लस करना है, x का मान निकालना है और वहां पे पुट करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन करा रहा हूं, अच्छे से आपको सीखना है। एग्जाम में बहुत पूछता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन और आप छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ बोल रहा है x बटा 5 प्लस x बटा कितना 15 है, जो कि 16 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करके बताओ कि क्या होगा, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं।
इसका हम एलसीएम निकालेंगे। मैंने एलसीएम निकालना आपको सिखाया है। कितना आएगा 15। 5 से कटेगा 3 बार में, मतलब 3 का गुना होगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 से 1 बार में कटेगा, 1 का गुना x से होगा तो होगा 1x बराबर कितना होगा 16। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4x बराबर यहाँ पे 16। ये भाग हो रहा है देखो, तो यहाँ जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा गुना होगा, ये होगा 15 के साथ। 4 से काटूंगा 1 बार में, 4 से काटूंगा 4 बार में, तो x बराबर होगा 4 गुणित 15, तो x बराबर कितना होगा 60। आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। सेम टू सेम ऐसे ही बनाइए भाई 10 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये बना लोगे, आगे चलूँ मैं? चलो सेम है, बना लेना। ठीक है, सेम टू सेम एलसीएम निकालोगे, कितना आएगा 18 आएगा। कितने बार में कट रहा है, इसके साथ गुना करोगे, इसके साथ गुना करोगे, काटोगे, जो नीचे आएगा 18 जाके क्या होगा उस साइड 58 के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आया एक क्वेश्चन 11 नंबर, इसको बनाइए। 11 नंबर 5x बटा 12 माइनस हमें दिया है 24, ये बराबर है 42 माइनस 7x बटा 36 के। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था x वाले को एक साइड कर लो और बचे हुए को एक साइड कर लो। ठीक है, तो ध्यान दो, ये x वाला है, इसको मैं इस साइड लाता हूं, और ये जो है माइनस वाला, इसको मैं इस साइड भेजता हूं। तो पहले इसको ले आते हैं, उसके बाद उसको भेजते हैं। यहाँ पे ये पहले से है 5x बटे 12, ये माइनस में है, देखो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7x बटे 36 बराबर 42 यहाँ पहले से है। अब ये माइनस वाले को मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्या 24। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा तो बोलोगे 36। 12 से कितने बार में, 12 दूनी 24, 12 के 36, 3 बार में कटेगा, मतलब 3 का गुना यहाँ पे होगा तो 5 दिया 15x यहाँ आएगा भाई, प्लस 36 से 1 बार में होगा तो यहाँ पे 7x होगा बराबर, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 और 2 होता है 6, 4 और 2 होता है 6, यहाँ कितना आ रहा है 66। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 15 5 20, 20 और 2 होगा 22x, यहाँ पे है 66। इसको मैं अगर उस साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ भाग हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ठीक है, 22 से काटता हूँ 1 बार में और ये कटेगा 3 बार में, तो x बराबर हुआ 3 गुना 36। और जब इसका हम गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, हासिल आई 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो हमारा x का मान जो आया है 108 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर। समझ गए? ऐसे ही एक और क्वेश्चन चलिए बनाइए। मैं सभी तरह के क्वेश्चन आपको कराते जा रहा हूँ, बनाते जाइए मेरे साथ और सीखते जाइए। क्लियर करना है हमें एक बार में भाई चीज़ों को। एग्ज़ाम है, बहुत कटते हैं आप रिटर्न में, 100 नंबर लेने के बाद कट जाते हैं, ये बहुत ही अजीब बात है। ठीक है, देखते हैं हम कैसे नहीं क्लियर होता एग्ज़ाम। 12 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न बोल रहा है x + 5 है जो कि भाग हो रहा है 2x + 3 से, बराबर किसके हैं 9/11 से। अब क्या करोगे भाई इस तरह के क्वेश्चन को, तो इस तरह क्वेश्चन को इसका गुना करोगे इसके साथ, तो क्या होगा 11 का गुना x के साथ होगा तो 11x + 11 पंचे 55, इसका तो गुना हो गया। वैसे ही इसका गुना करोगे इसके साथ, 2x का गुना 9 से करोगे तो क्या होगा 9 दूनी 18x प्लस 9 तिया 27। सेम पहले की तरह क्वेश्चन बन गया। क्या करूंगा मैं, इसको ले जाऊंगा उधर x वाले को और
इसको लाऊंगा यहाँ से, तो पहले इसको उधर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 55 बराबर 18x यहाँ पे पहले से है, 11 जाएगा प्लस वाला तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 11x, और यहाँ से प्लस वाले को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस वाला, तो यहाँ होगा माइनस का 27। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद इसको आप माइनस करिए, 55 माइनस 27 और यहाँ पे करिए 18 माइनस 11, क्या होगा बताइए। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 55 में से 27 माइनस होगा, 5 6 7 बचा कितना, तो यहाँ बोलोगे आप सॉरी यहाँ क्या है माइनस नहीं होगा तो 15 होगा, 15 में से आप 7 घटाएंगे तो 7 बचेगा कितना यहाँ पे, तो बोलोगे यहाँ पे 8 और यहाँ बचा 4, बचेगा यहाँ कितना 28 28। ठीक है, उसके बाद वैसे ही यहाँ भी माइनस करोगे, कितना होगा 18 में से आप घटाओगे 11, यहाँ पे घटाए तो 28 आया, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे कितना 7, 7 में कितना है x। ठीक है, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 चौक 28, इसका मतलब x बराबर कितना है हमारा 4, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मिटा रहा हूं इसे, वीडियो को रोक रोक कर आराम से सीखना है आपको। ठीक है, तेरह नंबर क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 150 का 30% प्लस 300 का कितना प्रतिशत 450 का 40% है। बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है, आराम से इसको बना सकते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे 150 का मतलब क्या होता है गुणा, 30% निकालना है तो 30/100 लिखेंगे इसे, प्लस है यहाँ पे 300 का मतलब होता है गुणा, कितना प्रतिशत हमको नहीं पता है तो x मान लेते हैं, x प्रतिशत मतलब x/100 बराबर है किसके 450 का मतलब गुणा 40% के मतलब 40/100 के। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इन दोनों को गुना करेंगे तो 15 तिया कितना होगा 45 प्लस 2 0 से 2 0, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 3x बराबर, इसको सॉल्व करो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो इन दोनों को गुना करना पड़ेगा हमें, तो कर लेते हैं 5 चौक 20 का 0, 80 लाई 2, 4 चौक 16, 17 18, कितना आया 180। ठीक है जी, समझे। अब ये पहले की तरह क्वेश्चन बन गया है, इसको मैं उस साइड भेजूंगा तो यहाँ पे बचेगा 3x, ये देखो 3x है बराबर 180 पहले से है यहाँ पे, ये प्लस वाला चीज़ें कुछ नहीं है, मतलब क्या है प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, कितना होगा ये 45। ठीक है, चलो ये हो गया 3x बराबर 10 में से 5 घटाऊंगा तो बचेगा 5, यहाँ बच गया 7, 7 में से 4 घटाऊंगा बच गया 3 और ये हो गया 1। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, तो x बराबर कितना आएगा 45। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो इस तरह कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से बनाना है, सीखते जाइए, बनाते जाइए, हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराते जा रहा हूँ। चलिए ये क्वेश्चन मिटा रहा हूं इसे मैं, चौदह नंबर क्वेश्चन। यहां पे हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर हो तो x का मान बताओ। आपको मैंने जब पढ़ाया है सिंप्लीफिकेशन, उसमें एक फार्मूला बताया था जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था फार्मूले के अंदर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ तो माइनस है तो माइनस वाला लेते हैं, क्या होता है तो बोलोगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो बोलोगे। तो यहाँ पे a क्या है ध्यान दो x है, यहाँ लिख देता हूँ
a बराबर क्या है x और b बराबर क्या है 3। चलिए इस साइड है वही, तो उसको पहले हम बनाते हैं, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। तो a स्क्वायर मतलब a क्या है x, तो यहाँ पे होगा x का स्क्वायर, माइनस, तो ये रहा माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू बी कितना है 3, ठीक है। 2ab हो गया, ये हो गया यहाँ तक, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 3 का स्क्वायर बराबर ये बराबर, ठीक है। सेम फिर से फार्मूला लगाना है। यहाँ पे क्या होगा, तो बोलोगे a होगा सर x और b कितना है तो 2, ये हमने माना a है, इसको माना b है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सेम फार्मूला यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ बोलोगे a का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे a कितना हमारा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हमारा x है इंटू b हमारा क्या है, तो b हमारा है 2, 2ab, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हमें लगाना है प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना मैं लिख रहा हूँ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर खैर सीख रहे हैं तो हम आराम से सीखेंगे। माइनस इन दोनों को गुना करूँगा तो 6x हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 बराबर, यहाँ है x का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। x को एक तरफ करो, y को एक तरफ करो और बनाओ तो भाई क्या आता है आंसर, ठीक है। बनाइए, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं, जल्दी बनाइए। यहाँ पे बचा है माइनस एक्स प्लस 9, यहाँ पे बचा है माइनस 4x प्लस 4, x को एक तरफ लाओ, ये माइनस वाला यहाँ के प्लस हो जाएगा, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इसको बना के मुझे बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे इस तरह से, माइनस 6x प्लस 9 बराबर माइनस 4x प्लस 4, इसको आप इधर ला रहे होंगे तो माइनस 6x, माइनस वाला यहाँ प्लस बन जाएगा 4x, यहाँ पे 4 पहले से है, ये वाला जब उधर जाएगा तो प्लस वाला जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। तो आप इसको लिखेंगे फिर आगे माइनस का 2x, ये घट जाएगा देखो, बराबर यहाँ बोलेंगे माइनस का कितना 5, ठीक है। ये 9 गया ना यहाँ से, प्लस वाला जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हमारा कितना आएगा, यहाँ पे ये माइनस का 5 नहीं होगा दोस्त, 9 10 13, कुछ हमने गड़बड़ किया है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, ठीक है, 18, कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है, लगता है फिर से बनाना पड़ेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कुछ हमने गड़बड़ किया है, कुछ गड़बड़ किया है, कहीं तो किया है गड़बड़। एक बार फिर से बनाते हैं, ऐसे में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ से देखते हैं क्या हमने गड़बड़ किया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, देखते हैं, ठीक है। ओके, सॉल्व करते हैं। ओके, हमारे पास ये दिया है, इसका मैंने फार्मूला लिख दिया है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा तेज में करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारे पास x है और b हमारे पास क्या है 3 है, ओके, प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर, प्लस, अच्छा देखो ये छूटा था वहाँ पे, प्लस 9 छूट गया था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है।
इस कारण से इसका आंसर नहीं आ रहा था, मैं यहाँ पे देख के बना दिया था। चलिए कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास x है और b हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस और ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 9 प्लस 9, देखो ये हमने लिया था, ये छोड़ दिया था उस समय, बराबर x का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। इससे इसको मैं कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 6x प्लस 9 और 9 कितना 18, बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 6x, माइनस वाला आके प्लस हो जाएगा 4x, बराबर ये जाएगा उधर तो 4 तो पहले से है और यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके कितना होगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये होगा माइनस का 2x बराबर माइनस का 14, इससे ये कट जाएगा, 2 से ये होगा 7, तो x का मान हमारा क्या होगा 7। तो कभी कभी ऐसे गलती हो जाती है, ध्यान देना, क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा है यहाँ पे कि समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी ब्लैक बोर्ड के पास रहो तो चीज़ें दिखती नहीं हैं। खैर कोई बात नहीं, ध्यान देना, ऐसे बनेगा, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। कई क्वेश्चन क्या होते हैं ऐसे शब्दों में लिखे रहते हैं जिन्हें क्या है हम समझ नहीं पाते, ऐसे दिए रहते हैं जिसको हम समझ जाते हैं, पर कई बार ऐसे क्वेश्चन शब्दों में लिखे हैं जो हम क्या है छोड़ देते हैं, तो उन्हें भी बनाना है, इससे मैं मिटा रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, बोलो किसी संख्या में 600 के 2/3 का 75% घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो असंख्या बताओ। बढ़िया सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आपको क्या करना है, बनाते जाना है। तो यहाँ बोल रहा है हमें, आराम से बनाते हैं, किसी संख्या का हमें पता नहीं वो संख्या क्या है, तो हम क्या मानेंगे x। किसी संख्या में से 600 का 2/3 का 75% घटाने पर 320 मिलता है, मतलब इसमें से हमें घटाना है, कितना घटाना है 600 का की जो लिखा होता है उसका मतलब गुना 2/3 का 75% मतलब 75/100 घटाने पर कितना मिलता है 320 मिलता है। इस तरह से इसको जमाना है मेरे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 काट दो, 3 से एक बार में ये हो गया 2, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा है हमारे पास, तो हो गया x माइनस 75 गुणित 2 करूँगा तो कितना होगा 150, 2 × 150 बराबर 320। उसके बाद x माइनस इन दोनों को गुना करूँगा तो होगा 300 बराबर होगा 320, ये माइनस वाला वहाँ जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 320 प्लस 300, तो ये हो जाएगा 620, जो कि हमारा ऑप्शन बी में होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन में ट्राई करिए बनाने का। 16 नंबर, किसी संख्या के 1/3 को, हमको नहीं पता वो संख्या क्या है, किसी संख्या के 1/3 को उसी संख्या के 1/4 से, इसी संख्या के, यही संख्या माने थे हम, x माने थे, के 1/4 से घटाने पर क्या मिलता है 12। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x/3, x से कम x होगा, माइनस इसको भी लिख सकता हूँ x/4 बराबर कितना 12। इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, तो 12 से 4 बार में तो हो जाएगा 4x, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3x, ठीक है, बराबर कितना है 12 है, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो x बटे कितना 12 बराबर यहाँ पे 12। इसको आगे लिखता हूँ, यहाँ पे भाग हो रहा है, वहाँ जाके गुना होगा, तो x बराबर 12 गुणित 12 और इसका मान होता है 144, ऑप्शन बी, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सेम क्वेश्चन है 17 नंबर, बनाइए। मिटा रहा हूँ, वीडियो को रोकिए और बनाइए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7
तो हमें वो संख्या नहीं पता। इसका 1/7 भाग 1/11 भाग से घटाने पर, इसका 1/7 भाग 1/11 भाग से घटाने पर, घटा दो भाई, 1/11 से घटाने पर हमको क्या मिलता है? 100। चलिए बनाइए जल्दी से, सेम पहले की तरह क्या है, ये क्वेश्चन है। तो आप इसको लिखोगे x/7 माइनस x/11 बराबर कितना? 100। इसका एलसीएम लोगे तो 77 आएगा। ये कितने बार में? 11 बार में। और ये कितने बार में? 7 बार में। बराबर कितना होगा? 100। ठीक है, इसको माइनस करोगे, ठीक है, 11 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4x बराबर यहाँ पे 100। ये भाग हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? गुना। ठीक है, इसको काटोगे, ये 25 बार में कटेगा, तो x बराबर 25 गुणित 77 और x बराबर होगा 1925। ऑप्शन है। इसको गुना करोगे 25 गुणित 77, ठीक है, तो आपका क्या आएगा? वही आएगा। चलिए आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। यदि किसी संख्या के 2/3 उसका आधा घटा दिया जाता है तो 2 बचता है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, मिटा रहा हूं। चल बनाइए भाई क्वेश्चन नंबर 18 को जल्दी से। किसी संख्या का 2/3, किसी संख्या का 2/3, 2/3 होता है 2/3 से उसका आधा घटा दिया जाए, इसमें से इसका आधा को घटा दिया जाए तो 2 मिलता है। तो आराम से बनाएंगे। ये होगा 2x/3 माइनस x/2 बराबर 2। एलसीएम हो जाएगा 6। 2 बार में होगा तो होगा 2 से यहाँ पे गुना होगा, 2 दूनी 4x माइनस 3 होगा तो यहाँ पे होगा 3x बराबर 2। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x बराबर, यहाँ पे 2 है, ये भाग हो रहा है, वहाँ जाके गुना होगा तो कितना होगा? 12। तो ये सब तो आप बना ही लोगे। तो 1-2 क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, आपको बना लेना चाहिए। ठीक है, चलिए ये 19 नंबर बन जाएगा क्या आपसे? मिटा रहा हूँ। किसी संख्या में उस संख्या का 1/7 घटाने पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है भाई? बोलोगे 180, है ना? मैं बहुभुज पढ़ाया था, उसमें आपको पढ़ाया हूँ। तो किसी संख्या में मतलब x में इसका 1/7 घटाएंगे, इस संख्या का 1/7 घटाएंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग प्राप्त होता है। तो आराम से बना लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो इसको मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ, x माइनस x/7, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ हो जाएगा 180। एलसीएम कितना होगा? तो 7, तो यहाँ बोलोगे 7x, यहाँ बोलोगे x, 1x या x, बात एक ही है, बराबर कितना? 180। तो जब यहाँ इसको घटाओगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 6x बराबर 180। ये भाग हो रहा है, वहाँ जाके गुना होगा तो ये हो जाएगा 7। 6 से काटूंगा मैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 मतलब 30। तो x बराबर 7 तिया 21 मतलब 210। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, मिटा रहा हूं। बोलोगे यदि किसी संख्या का 3 गुना, कोई संख्या है उसका 3 गुना, ठीक है भाई, मतलब अगर संख्या x है तो उसका 3 गुना क्या होगा? 3x होगा। ओके, 3 गुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, अधिक है कम है, ये क्या है? अंतर बताता है हमें। ठीक है, हमको ये बताता है कि उन दोनों के बीच में अंतर था, है ना? तो वह संख्या क्या है हमें बताना है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यदि किसी संख्या का 3 गुना मतलब 3 गुना मतलब 3x उस संख्या से 3/5 अधिक है, मतलब अंतर है इसका 60 है, इतना अधिक है इससे, तो इसको क्या आप लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3x/5, यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा? 1
और ये किसके बराबर होगा 60 के। तो यहाँ पे एलसीएम मैं 5 लेता हूँ तो 5 तिया 15x माइनस एक बार में भाग जाएगा तो ये होगा 3x बराबर कितना 60। इसको उधर ले जाता हूँ और इधर घटा देता हूँ तो यहाँ पे होगा 12x घटाया तो 60 यहाँ पहले से ये भाग हो रहा है तो वहाँ जाके क्या होगा गुणा होगा। 12 से एक बार में और ये 5 बार में दोनों को गुना करूँगा तो x का मान कितना होगा 25। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऐसे ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद से बना लेना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा दिए मैंने। ठीक है, चलिए ये वाला आप बना लीजिए 21 नंबर, उसके बाद ये 22 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, ये भी बना लो। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, ये भी बना लोगे। चलो 24 नंबर क्वेश्चन ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलो मिटा रहा हूँ। प्रथम संख्या का 2/3, प्रथम संख्या का 2/3, ओके। द्वितीय संख्या के घन, घन समझ रहे हो ना, जैसे मैं बोलूँ x की पावर 3, ये है घन, है ना, 2 की पावर 3, है ना, ओके, के बराबर है। यदि द्वितीय संख्या का 50 के 12% के बराबर है, ओके 50 के 12% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का योगफल बताना है। जो हमारा संख्या आएगा उसका हमें क्या बताना है, जोड़ करके बताना है। जो भी हमें संख्या प्राप्त होगा उसके अंकों को जोड़ करके हमें बताना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बोला है प्रथम संख्या, तो पहली संख्या में x मान लिया, है ना, तो प्रथम संख्या का 2/3 मतलब 2x, या ऐसे कर लो प्रथम संख्या x, इसका 2/3, यही हुआ। दूसरा संख्या को मैं मान लेता हूं y के क्यूब के बराबर है, ये हमारा बताया गया है। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोल रहा है यदि द्वितीय संख्या मतलब दूसरी संख्या के बारे में डिटेल दिया है तो हमें दूसरी संख्या का पहले पता लगाना पड़ेगा कि दूसरी संख्या कितनी है भाई। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि जो दूसरी संख्या है y वो 50 के 12% मतलब 12/100 के बराबर है। यहाँ पे बोल रहा है 50 के 12% के बराबर है, तो इसका 12% निकाल लेते हैं, इससे ये कट जाएगा। 5 से एक बार में 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 6, मतलब y बराबर कितना है 6। ध्यान रखना, अभी y का मान हमने निकाल लिया 6, इसमें हम y का मान पुट कर देते हैं तो हमें x का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं, x इसको मैं लिख सकता हूँ 2x/3। ठीक है, समझ गए ना, 2x/3 बराबर y कितना है 6 है, देखो y का मान मैंने रखा और 6 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 6 की घात 3। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, करते हैं भाई। ये हो गया 2x बराबर 6 की घात 3 कितनी होती है, तो बोलोगे 216, 6 गुना 6 गुना 6, और ये यहाँ पे भाग हो रहा है तो ये चला जाएगा गुना में। तो मैं 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 और 2 अट्ठे 16, इन दोनों का गुना करूंगा तो मुझे x का मान पता चलेगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 3 एकम 3, मतलब 324 मुझे मिला। ये दूसरी संख्या। हमें बोला गया है कि दोनों संख्याओं का योगफल बताओ, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़कर बताओ। तो हमारे पास जो x है वो आया है 324, इसमें मैं y को जोड़ूंगा तो ये 6 जुड़ेगा, तो प्लस करूंगा तो कितना होगा, ये 0, ये 3 और ये 3, तो आंसर होगा 330। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी दिख जाते हैं, तो ये हमें बना लेना चाहिए। चलिए अगला आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या का 13% उसी संख्या की 5% से 16 ज़्यादा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तदनुसार वह संख्या बताइए। ये बना लेंगे आप आराम से। ठीक है, चलिए ये है नया क्वेश्चन, इसको मैं बताता हूँ। जितने भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं या आए हैं, मैं सारे आराम से धीरे धीरे करा रहा हूँ आपको, ताकि आप उसे समझ पाओ। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन में आ गए हम लोग।
यहाँ बोल रहा है, इसको समझना ना, x प्लस 1/3x बराबर कितना है 12। उसको किसका मान चाहिए, जो एग्जामिनर है उसको मान चाहिए 3x प्लस 1/x का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। मतलब हमको इसका आंसर चाहिए, वो कहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है। ऐसे क्वेश्चन जनरली लोग बना नहीं पाते, तो यहाँ पे एक तरीका सिखाता हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं ऐसा क्या करूँ जिसके कारण यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, समझ रहे हो, और 3 यहाँ से चला जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नोट करके लिख लो, दोनों पक्षों में, एक तरफ नहीं चलेगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना, दोनों पक्षों में यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, तो मुझे 3 यहाँ भी गुना करना पड़ेगा और 3 का यहाँ भी गुना, दोनों पक्षों में 3 का गुना करने पर, जब मैं दोनों पक्षों में 3 का गुना करता हूँ तो देखो कैसे लिखूंगा मैं, 3x प्लस 1/3x यहाँ पे है, यहाँ भी मुझे 3 का गुना करना है, गुना 3 बराबर 12 यहाँ पे है, यहाँ भी मुझे 3 का गुना करना। मैं सब जगह 3 का गुना किया हूँ, यहाँ 3 का गुना किया हूँ, यहाँ भी 3 का गुना किया हूँ और यहाँ भी 3 का गुना, ठीक है। इससे देखो क्या होता है, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे होगा 3x प्लस ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है x, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। देखो उसको यही तो चाहिए था क्या, इसी का मान पूछ रहा है, तो इसका मान कितना आ रहा है 36। तो इस तरह के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आराम से मेरे साथ सीखना। अगला क्वेश्चन है इस पेज का लास्ट क्वेश्चन, पर इसको इस तरह के क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो फिलहाल तो इस के लास्ट क्वेश्चन है इस पेज में ये, पर आगे हम जो आगे कंटिन्यू करेंगे उसमें पूरी चीज़ों को हम देखेंगे कि क्या क्या और हम सीख सकते हैं इसमें। ये हमें दिया है, उसको क्या चाहिए, x प्लस 1/2x चाहिए, इसका मान बोल रहा है, बताओ। ऐसा चाहिए, मतलब मुझे यहाँ से 2 हटाना है, मतलब मैं 2 यहाँ भाग दे दूंगा तो हट जाएगा, और यहाँ मुझे 2 लगाना है, भाग दे दूंगा तो अपने आप लग जाएगा, और यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो आप ध्यान देंगे, मैं दोनों पक्षों में भाग दे रहा हूँ 3 का, पहले गुना किया था जरूरत के हिसाब से, इस बार भाग दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ भाग दे रहा हूँ। देखो यहाँ किसका भाग दिया मैंने, 2 का, यहाँ भी 2 का भाग दे रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ, और यहाँ भी 2 का भाग दे रहा हूँ। ऐसा करने से ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस ऊपर है 1, यहाँ हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, मतलब कितना आएगा 3। उसको यही तो चाहिए था, देखो, तो इसका मान कितना आया 3, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। फिलहाल ये वाला पेज जो है ख़त्म होता है, पेज नंबर 79 में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।